शिव परिवाराय नमः। ओम शिव परिवाराय नमः। ओम शिव परिवाराय नमः। संसार के हर कोने से बिन बुलाए तेरे कौन है आता, सबके दुखों को हरने वाली माता, नसीबों जिस तरह एक माँ अपनी कोख से बच्चे को जन्म देकर अपनी कल्पना पे खुशी से फूले नहीं समाती, इसी तरह एक कहानी को जन्म देकर उसे जीते जागते किरदारों में बदलकर एक फनकार भी वैसी ही खुशी महसूस करता है। ये किताब हमारी कल्पना है। ये किताब बलमा उन चाहने वालों की दास्तान है जो शब्दों की लंबी सी सड़क पर आप सबकी राह तक रहे हैं, क्योंकि आप सबका इन किरदारों से बहुत गहरा रिश्ता है। उम्मीद है इन किरदारों में कहीं ना कहीं आपको अपनी ही झलक जरूर मिलेगी। किसी ने ठीक कहा है, अब के बिछड़े तो शायद कहीं ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल मत घबराएं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है जी। अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भगवान आपको सदा सुखी रखे। डॉक्टर साहब, एक इमरजेंसी केस है। कहाँ? कैजुअल्टी में। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। मधु, मधु मेरी बेटी, ये क्या हुआ? अरे ये क्या बेहोशी है? कोई मजाक है ये? और आप सब लोग मिले हुए इसमें इनका कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है। मगर ये सब करने की जरूरत क्या थी? पता है आपको ढूंढना और मिलना कितना मुश्किल होता है। मुझे जरूरत थी कुछ पैसों की, मैं पास हो गई हूँ और मुझे अपनी फ्रेंड्स को ट्रीट देनी है। मैं तो वाकई डर गया था। लो टेस्टिंग, लो। थैंक यू।
आओ, मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, खनकाओ चूड़ियां कंगना बजाओ। मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, खनकाओ चूड़ियां कंगना बजाओ। मैं बहारों की कली, सज संवर के मैं तो चली, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा। मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, खनकाओ चूड़ियां कंगना बजाओ। मैं बहारों की कली, सज संवर के मैं तो चली, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा। नींद आँखों में नहीं है, बेकरारी छा गई, बेकरारी छा गई। होश में ना दिल दीवाना, उम्र कैसी आ गई, उम्र कैसी आ गई। जो चाहूंगी करूंगी, किसी से ना डरूंगी, उसे मैं सताऊंगी, रूठा तो मनाऊंगी। मेरा दिल धड़काएगा मेरा बालमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा। मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, खनकाओ चूड़ियां कंगना बजाओ। प्यार की शबनम से मैं तो ये जवानी रंग दो, ये जवानी रंग दो। रंग से उसके मैं अपनी जिंदगानी रंग दो, जिंदगानी रंग दो। पीछा नहीं छोड़ूंगी, नाता मैं तो जोड़ूंगी, बच के किधर जाएगा, पास मेरे आएगा। कितना तड़पाएगा मेरा बालमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा। मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, खनकाओ चूड़ियां कंगना बजाओ। मैं बहारों की कली, सज संवर के मैं तो चली, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा। याहू! Oh God! आज तो कमाल हो गया, इसे कहते हैं जिंदगी। हंगामा हंगामा। ए, तुझे क्या हुआ? क्या देख रही है? शिकार। कहाँ?
उस अखबार के पीछे। इडियट, खोल करके देख रहा है। अभी मजा चखाती हूँ। मर गए। बैठे रहिए। क्या बात है? जी कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है। अखबार के होल में से क्यों झांक रहे थे? वो जी वो सिगरेट से पेपर में होल हो गया था, उसी को देख रहा था। झूठे कहीं के। सच सच क्यों नहीं कहते कि मुझे देख रहे थे, मेरा पीछा कर रहे थे? जी डर लगता है। किससे? मुझसे? सारे शहर में तो बदनाम कर दिया, सब सहेलियों को भी पता चल गया। किस बात का? अब बनो मत। अच्छा ठीक है, तुम कल क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो ठीक है, फिर लवर्स पॉइंट आ जाओ ना, बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। ओके ओके बाय बाय। बच्चू, कल आना तो। दिमाग ठीक ना किया तो मधु नाम नहीं। इस लड़की का तो दिमाग फिर गया है। सारा वक्त इतना मस्ती करना क्या अच्छा बात है। पिछला हफ्ता खटमल मारने का दवाई का बोतल में कोको कोला डालकर पी लिया और ऐसा नाटक किया कि हमारा हाथ पांव ठंडा हो गया। हमको तो चक्कर आ गया सर। और फिर हमको प्यार से क्या बोलता है मालूम? नहीं तुम पर ये दवाई पी लो, इस सुखी संसार से तुमको सुखी संसार नहीं, दुखी संसार में। ओके, सुखी संसार से नहीं दुखी संसार से छुट्टी मिल जाएगा। पर सर अभी हमको मधु का कोईपन बात पर यकीन नहीं आता है। वो कब झूठ बोलता है कब सच बोलता है कुछ पता नहीं चलता सर। हमने उसको वो शेर आया वाला कहानी पर सुनाया। मालूम हमको क्या बोला? बोला मिसेस पिंटो, जब शेर आएगा तो हम उसका कान पकड़कर उसको अंदर बंद कर देगा। सर्कस में। बस इसीलिए बिफोर वो किसी को बंद करे आप उसका शादी करा दो। शादी? और उसकी? हाँ। मिसेस पिंटो, मुझे तो लगता है कि वो शादी के मंडप में आपको बिठा देगी और खुद चली जाएगी पिकनिक पे अपनी सहेलियों के साथ। हमको शादी के मंडप में बिठाने का मंडप पहले नहीं मिसेस पिंटो, मंडप। मंडप मंडप एक ही बात है। हम जो बोलता है वो तो आप समझ गए ना? समझता है। तो फिर एक बात और पन समझ लीजिए। समझाओ। मधु अब बहुत बड़ा हो गया है, उसका हाथ नीला करना ही मांगता है। नीला नहीं मिसेस पिंटो, पीला। मेहंदी मेहंदी। ओके, नीला पीला लाल कुछ भी कर दीजिए पर उसका शादी कर दीजिए। मधु को अब हम नहीं संभाल सकता। ओके, बहुत रात हो गया, हम जाता है। गुड नाइट। गुड नाइट मिसेस पिंटो। हाय, सॉरी जरा देर हो गई। नहीं, मैं ही जल्दी आ गई थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वाकई तुम आ गई हो। मैंने सोचा शायद तुम मजाक। तुम इसे मजाक समझते हो? मैं तो सारी रात सोई नहीं खुशी के मारे और यहाँ भी वक्त से पहले आ गई। सॉरी मधु, लेकिन ये फूल तुम्हारे लिए। ओह, मेरे लिए? हाँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा महेंद्र। मेरा नाम महेंद्र नहीं सुरेंद्र है। ओह, माफ करना, नाम भूल जाती हूँ ना मैं। ये फूल तुम वाकई मेरे लिए लाए हो? हाँ, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह, मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे ना वीरेंद्र? मेरा नाम वीरेंद्र नहीं सुरेंद्र है। हाँ वही। मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ ना प्लीज। कैसे? क्या करूं? कुछ भी करो। तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकता हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ। जो तुम कहोगी वो करूँगा। तुम चाहो तो मेरा इम्तिहान ले सकती हो। इतना प्यार? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मेरी उंगली काटो। तुम तो चूस रहे हो, जरा जोर से काटो। तुमने तो गन्ना समझकर मेरी उंगली चबा ली। एनीवे, तुम्हें जोर से तो नहीं लगा ना? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो स्वीट। मेरी उंगली के कटने और थप्पड़ की आवाज से इतना तो पता चल ही गया कि मैं जाग रही हूँ, मगर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुम मुझे कितना प्यार करते हो जोगिंदर। जोगिंदर नहीं सुरेंद्र। ओफो,
जान से भी ज्यादा। मैं प्यारी या जान? तुम। मेरे लिए जान दे सकते हो? हाँ। आसमान के तारे तोड़ोगे? तोड़ूंगा। समुद्र से मोती निकालोगे? निकालूंगा। यहाँ से नीचे कूदोगे? कूदूंगा। जितेंद्र। ओफो, मेरा नाम। हाँ हाँ धर्मेंद्र, यहाँ से कूद के दिखाओ। कूदता हूँ। कूदता हूँ? अरे कूद के दिखाओ। हाँ हाँ कूदता हूँ। तुम वाकई सीरियस हो? अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दो रविंदर। अभी तक तुम्हें मेरा नाम। कूद के दिखाओ राजेंद्र। इतनी बार नाम बताने से तो कूदना ही बेहतर है। कूद गया तो क्या हुआ? हुआ ये कि उस बेचारे की दोनों टांगे टूट गई हैं। बस? जी बस नहीं, उसका घुटना भी निकल गया है, प्लास्टर में पड़ा हुआ बेचारा। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहा हूँ कि इस एक्सीडेंट के जिम्मेवार आप हैं। मैं? जी आप। क्या जरूरत थी उसे कूदने के लिए कहने की? मैं तो सिर्फ उसका आत्मविश्वास देख रही थी। मैं देखना चाहती थी कि जो वो कह रहा है वो कर सकने की उसमें हिम्मत है कि नहीं। और क्या देखा आपने? मैंने देखा कि जो वो कह रहा था वो कर भी सकता है, मगर क्या? मगर ये कि जितना मजबूत उसका दिल है ना, उतनी ही कमजोर उसकी टांगे। ओह शट अप सिली गर्ल। अरे सवाल आपने किया, जवाब मैंने दिया, फिर शट अप सिली गर्ल क्यों? इसलिए कि अगर वो मर जाता तो? मर जाता तो ये शिकायत आपके पास नहीं आती और मुझे यहाँ खड़े होकर इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। मधु बेटी, तुम अब बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। औलाद चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा बच्ची रहती है। आप ही तो मेरे माँ बाप हैं। क्या मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ? हल्का सा, मगर हाँ बोझ। जब कोई माँ बाप या अंकल अपनी बच्ची या बच्चे को गोद में ना उठा सके तो समझ लेना चाहिए कि अब वो औलाद बड़ी हो गई है, और अगर उस औलाद को उठाने की कोशिश करेंगे तो उनकी कमर की हड्डी भी टूट सकती है या खिसक सकती है। इसलिए माँ बाप अपने बुढ़ापे पे तरस खा के अपनी औलाद का बोझ किसी और के हवाले कर देते हैं। मतलब ये कि किसी नौजवान के हवाले, ताकि वो अपनी मजबूत कमर पे उनकी औलाद का बोझ उठा ले और उनका बोझ कम हो जाए। तो इस लीगल ट्रांसफर को कहते हैं शादी। इसलिए हमने फैसला किया है कि जल्द अज जल्द आपकी शादी करा लें। हाँ सेल्फिश, हद हो गई खुदगर्जी की। अंकल, आप अपनी हड्डी बचाने के लिए किसी दूसरे की हड्डी तोड़वाना चाहते हैं? माय गॉड, अपनी लाडली इकलौती बेटी का बोझ आज के वनस्पति नौजवान के कंधे पे डालना चाहते हैं, जो 10 फीट की ऊंचाई से कूदकर अपनी कमजोर टांगे तोड़वा डाले। नो अंकल, नेवर। मैंने तो फैसला कर लिया कि जीऊंगी या मरूंगी तो सिर्फ आपकी गोद में। गुड लक। भाई कपूर, फैसला तो तुम्हें ही करना है। मेरे फैसला करने से क्या होगा? हाँ तो उसे करनी है। एक काम करते हैं, संडे को तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मधु को साथ लेते आओ, प्रकाश भी वहीं होगा और दोनों एक दूसरे को देख भी लेंगे। शादी की बात भी हो ही जाएगी। शादी की बात ना करो सुरेश, वरना शामत आ जाएगी। तुम ये करो, प्रकाश की एक तस्वीर मुझे दे दो, मैं तस्वीर उसे दिखा दूंगा और उसका रिएक्शन ले लूंगा। छोटे भाई की एक तस्वीर तो मेरे पास है, ये लीजिए। वाह, कब बताएंगे आप? कल मधु यहाँ आ रही है और मैं उसको तस्वीर दिखा दूंगा, बात खत्म। सर, आपके लिए 4-5 दफा फोन आ चुके हैं, आप एक बार घर पे फोन कर लीजिए। सर फोन देना। ये लीजिए। हेलो मधु। अंकल। हाँ अंकल, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है अंकल। अच्छा तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। कब से क्लब में इंतजार कर रही हूँ। मैम साहब, क्या? डॉक्टर साहब कार रिवर्स कर रहे थे, सामने से ट्रक आ गया, उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या?
नॉटी नॉटी। अंकल। गुड मॉर्निंग मिसेस पिंटो। गुड मॉर्निंग। मधु बिटिया, क्या फैसला किया आपने? किस बात का? वही वो जो कल तस्वीर आपको दिखाई थी विजय कपूर की, उसका। ओ, वो विजय कपूर। जी। उसका फैसला तो मैंने रात को ही कर लिया था। गुड, मतलब ये कि आखिर तुमने लड़का पसंद कर ही लिया। हाँ अंकल, सिर्फ एक कमी है। क्या? उस बेचारे का जो वो हुलिया है ना, वो थोड़ा बदलना पड़ेगा। हुलिया बदलना? हाँ हुलिया तो शादी के बाद उसका बदल ही जाएगा। हाँ, वो तो बदल ही जाएगा, लेकिन आप पहले उसको ये तस्वीर भिजवा दीजिए, उसके बाद ही शादी हो सकेगी। ये क्या है? वो है आपके कल वाले विजय कपूर। दरअसल अंकल हुआ ये कि कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार के अंदर एक फोटो और इश्तेहार देखा। किसी डाकू की फोटो थी और वांटेड लिखा था, साथ में 1 लाख रुपए का इनाम भी था। तो जब मैंने ये तस्वीर देखी ना, तो मुझे शक पड़ा कि कहीं ये वो तो नहीं। बस अपना शक दूर करने के लिए मैंने इसकी ये मुझे बना दी। अंकल, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? लाइए, मैं इसे वॉशिंग पाउडर से धो के लाती हूँ। मधु, हद होती है यार मजाक करने की। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो ना करो, मगर इस तरह लोगों का वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं लोगों से कह दूंगा कि मधु शादी नहीं करेगी, मगर तुमसे मैं कभी कुछ नहीं पूछूंगा। डॉक्टर साहब, नाश्ता तैयार है। मुझे भूख नहीं है। आई एम नॉट हंग्री मिसेस पिंटो। अब क्या हुआ बेबी? आज मैं जवान हो गई हूँ। क्या? हाँ, डॉक्टर कपूर की बेटी आज जवान हो गई है। सारे शहर के लड़कों के माँ बाप की आंखें फट गई हैं। मेरे जवान होने से सारे शहर में तूफान आ गया है। पहला तो हमको शक था, पर अभी यकीन हो गया कि तुम्हारा भेजा फिर गया है। तुम दुनिया का पहला लड़की नहीं जिसका शादी का बात। शादी 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 नहीं करनी मुझे शादी। अगर मैं तुम सबके लिए बोझ बन गई हूँ तो चली जाऊंगी छोड़ के। बहुत अच्छा बात बोला बेबी, बहुत अच्छा। हमको तो तुमको बोलने का कोई हक नहीं है। हम तो सिर्फ तुम्हारा नैनी है, तुम्हारा नौकर। ऐसा मत कहो नैनी। जो बात सच है हम वही बोलता है, हमारा नहीं। तो कम से कम तुम्हारा डॉक्टर अंकल का बात सुन लो, जिसने तुम्हारा मरता हुआ माँ बाप को प्रॉमिस किया था कि वो तुमको औलाद का माफिक पालेगा। जानती हो उसने अपना शादी क्यों नहीं बनाया? सिर्फ तुम्हारे वास्ते, ताकि उसका प्यार में कोई कमी न हो। उसने तुम्हारा हर बात, हर जिद पूरा किया है, और अब जब वो तुम्हारी शादी के वास्ते कोशिश करता है तो उसको हैरान मत करो बेबी। वो जीता है तो सिर्फ तुम्हारा वास्ते। उसका बात मान लो बेबी, प्लीज, उसका बात मान लो। हम तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ता है। कॉफी डॉक्टर। थैंक यू सिस्टर। सुबह से 4-5 वक्त कॉफी के हो चुके हैं। लगता है अभी तक सर का दर्द कम नहीं हुआ। दवा भी ली मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। हेलो, डॉक्टर कपूर के लिए फोन है। सर आपके लिए फोन। किसका फोन है? किसका है? किसी मधु का। किसी मधु का। कह दो हम बिजी हैं। डॉक्टर तो नहीं नहीं नहीं, लाओ। हेलो। मैं मधु बोल रही हूँ अंकल। हाँ हाँ जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया, कहो। आपसे एक बात कहनी थी। कहो ना। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत जल्दी है, कहो। मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या क्या कहा? फिर से कहो। अंकल, मैं शादी करना चाहती हूँ, और मैंने एक लड़का भी पसंद कर लिया है। रियली? तो तुमने बताया क्यों नहीं? आपने मौका ही कब दिया? हर वक्त तस्वीरें दिखाते रहे और रिश्ते लाते रहे। मैं समझी शायद मेरे इनकार से आप मेरे दिल की बात समझ जाएंगे। वो लड़का है कहाँ? यहीं पर है, मेरे सामने। कहाँ? घर पर। आपसे मिलना भी चाहता है, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, फिर कभी। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो तुम उस लड़के को घर पे ही रखो, मैं अभी आता हूँ। जी अच्छा। आप कितनी शक्कर लेंगे? आधा चम्मच? ये लीजिए। आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। ये नमकीन बिस्किट लीजिए ना प्लीज, शर्माइए मत। हाँ भाई, हम भी तो देखें अपनी मधु बेटी की चॉइस। क्या आप कहाँ भागी जा रही हैं? अपने मेहमान से हमारा परिचय नहीं करवाइएगा। अंकल, इनका नाम अविनाश है। हेलो अभी।
नाश? अंकल, दामाद कैसा लगा? ओह, अंकल, 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 क्या हुआ आपको अंकल? ओह माय गॉड, डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर साहब को? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं मिसेस पिंटो, इतना टाइम नहीं है। अरे बेटे, मेरी बात सुनो। नहीं 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 अंकल, आपको कुछ नहीं होगा अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। प्लीज, आपको कुछ नहीं होगा अंकल। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको कभी तक नहीं करूंगी अंकल। कभी तक नहीं करोगी? कभी नहीं। वादा करती हो? हाँ, वादा करती हूँ अंकल, आई प्रॉमिस। देखा, फंस गई ना। इसे कहते हैं नेहले पे दहला। व्हाट? तो ये सब एक्टिंग थी? जी नहीं, ये अदाकारी का कमाल था। वाह डॉक्टर, क्या एक्टिंग किया था। ये आपने अच्छा नहीं किया अंकल। मैं तो डर गई थी कि कहीं। डॉक्टर कपूर कहीं नहीं। डॉक्टर कपूर तब तक नहीं मरेंगे जब तक आपकी डोली नहीं निकलेगी। सपने। सपने नहीं, सच्चाई। आपने मेरी हर बात मानने की कसम खाई है। आपने झूठ बोलकर मुझे फंसा लिया। उल्टे लोगों के साथ उल्टे ही तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। अब हर चीज मेरी मर्जी से होगी। मिसेस पिंटो, यस। हम अखबार में इश्तिहार दे देंगे इसके लिए। मेरी एक शर्त है। कोई शर्त नहीं थी। क्यों? मरने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश मानी जाती है। तो फिर आप मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? मधु बाबा, तुम्हारा आखिरी विश क्या है? मिसेस पिंटो, इसकी बात ना सुनिए वरना फिर ये कोई बहाना कर देगी। प्लीज अंकल, आप तो जानते ही हैं कि मुझे शादी से और लड़कों से इतनी नफरत क्यों है। आप भूल गए मेरी सहेली नीना को? उस बेचारी की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार दिया। मुझको डर लगता है। मगर बेटे, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बेबी, ये सब लक का बात है। जिधर शैतान होता है उधर भगवान पर होता है। हाँ। तो ठीक है, मैं शादी करूंगी, गुड। लेकिन इश्तिहार मेरी मर्जी से दिया जाएगा। मैं अपना नसीब खुद बनाऊंगी। देखती हूँ कि मेरे नसीब में शैतान है या भगवान। जूता देखा? ऐसे लोग भी इंटरव्यू कैसे चले ऐसे लोग भी इंटरव्यू देने। नेक्स्ट। लाइन लेके आओ जल्दी। That is all right. May I come in, sir? Yes. Good morning, everybody. Good morning. Have a seat, please. Thank you, sir. File, please. Yes, sir. BSc फर्स्ट क्लास और स्पोर्ट्समैन भी हो? जी। खैर, एनी रिकमेंडेशन? जी। मेरा मतलब है कोई सिफारिश है तुम्हारे पास? जी। जी नहीं, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं। माँ, माँ, पानी पी ले माँ। बेटा, नौकरी मिल गई। नहीं माँ, आज सब लोग सिफारिश मांगते हैं माँ, सब लोग सिफारिश मांगते हैं। सिफारिश कौन करेगा? डिग्री जरूरी है या सिफारिश? डिग्री से नहीं माँ, अब तो सिफारिश से ही नौकरी मिलती है। अब तू ही बता, मैं ये सिफारिश कहाँ से लाऊं माँ? अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती माँ, मुझसे देखी नहीं जाती। मैं ठीक हूँ बेटे, तू मेरी फिक्र मत कर। फिक्र कैसे न करूं माँ? तेरी ये बीमारी, हमारी ये गरीबी, ये हालत, ये बेकारी, क्या हमारे नसीब में यही सब कुछ लिखा है माँ? सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर बेटे, सब ठीक
ठीक हो जाएगा, तेरा नसीब भी बदलेगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अरे हाँ, रहीम चाचा ने तुझे बुलाया है। रहीम चाचा ने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नमस्ते चाचा। आओ विशाल मियाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नौकरी मिली या नहीं? नहीं चाचा। फिक्र मत करो, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। हिम्मत रखो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अब तो हिम्मत भी साथ छोड़ चुकी है चाचा। चाचा के होते हुए? आखिर ऐसा कब तक चलेगा चाचा? सिफारिश के बिना तो नौकरी नामुमकिन है, और फिर ऊपर से माँ की बीमारी। माँ की फिक्र बिल्कुल मत करो, कमरू को भेजा दवा लाने के लिए, आता ही होगा। तुम तलाश जारी रखो। हाँ, ये अखबार है, जरा इसमें भी देख लो। नौकरी के साथ एक रिश्ते की भी बात है, मुझे समझ नहीं आती है।